विस्तार से लिया गया टॉपिक पशुपालन के विषय में चर्चा करना और अंडे के उत्पादन के लिए मुर्गी, बत्तख आदि पशुओं को पालने की कृषि पद्धति है, जिसमें पक्षियों को उचित आश्रय, भोजन, पानी प्रदान किया जाता है। यह कार्य व्यावसायिक रूप से छोटे पैमाने पर भी किया जाता है, लेकिन व्यापारिक रूप से बड़े पैमाने पर भी किया जाता है। तो आइए आज मैं आपको मुर्गियों की बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ। मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से वायरल जैसे रानीखेत, बर्ड फ्लू, मुर्गी चेचक, बैक्टीरियल बीमारी जैसे संक्रामक कोराइजा, परजीवी जैसे जू, माइट, कृमि और संबंधी रोग जैसे RCD शामिल है। मुर्गियों में सबसे भयानक बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा और दूसरी रानीखेत। अब मैं आपको भारत की सबसे विख्यात मुर्गी के विषय में बताना चाहती हूँ। भारत की सबसे विख्यात मुर्गी कड़कनाथ मुर्गी है। भारत की सबसे प्रसिद्ध मुर्गियों में से एक है कड़कनाथ मुर्गी। यह अपने खास काले रंग और औषधीय गुणों और महंगी कीमत के लिए जानी जाती है। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं: रंग: इसके पंख, मांस और हड्डियां काले रंग की होती है। औषधीय गुण: इसके अंडे और मांस स्वास्थ्यवर्धक माने जाते हैं। कीमत है: बाजार में अन्य मुर्गियों की तुलना में काफी महंगी बिकती है। अब मुर्गी पालन के विषय में वंशिका कुछ बताना चाहती है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मांस और अंडे के उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाला जाता है। इसे शुरू करने के लिए पहले छोटे पैमाने से शुरुआत की जाती है। मुर्गियों को रखने के लिए मुर्गी घर का उचित स्थान ढूंढना चाहिए। मुर्गी को आरामदायक एवं हवादार डब्बे का निर्माण करें। मुर्गियों के लिए संतुलित आहार एवं शुद्ध जल प्रदान करें। मुर्गियों के लिए मांस और अंडे के उत्पादन के लिए मुर्गियों को मांस और अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है, जिसमें यह एक आर्थिक गतिविधि है जो मुर्गी की तकनीकों में उपयोग की जाती है, जिसमें मुर्गियों को आश्रय, भोजन और देखभाल शामिल है। ब्रिटिश पोल्ट्री मानक तिरानवे शुद्ध मुर्गियों नस्लों को मान्यता देती है। भारत में मुर्गी की जातियां, नस्लें और गृह क्षेत्र। दूसरा, नस्लें जो गृह क्षेत्र मतलब जहाँ सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल पाई जाती है। दूसरा, सबसे ज्यादा गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। चिट्टागोंग सबसे ज्यादा मेघालय और त्रिपुरा में। पंगनिक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और दोआथिगिर सबसे ज्यादा असम में पाई जाती है। अब आपको कुछ वंशिका बताइए मुर्गी पालन के विषय में। तो आइए मैं आपको मुर्गी कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मुर्गी 3 प्रकार की होती है: बॉयलर, लेयर और दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी। बॉयलर मुर्गी खास तौर पर वो मांस के लिए ही पाली जाती है, जिसकी सिर्फ कम ही उम्र जो होती है वो कम ही उम्र में मर जाती है। मतलब वो 4 से 6 सप्ताह में ही वध हो जाता है। उसका रंग सफ़ेद होता है। इसमें विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी पाए जाते हैं। नंबर 2 पे आता है लेयर मुर्गी। लेयर मुर्गी अंडे के लिए ही पाली जाती है, जो 18 से 19 सप्ताह में ही अंडा देना शुरू कर देती है। ये 72 से 78 वर्ष तक अंडा देती है। ये अंडा 300 से 310 अंडे भी दे सकती है। इनमें 22% प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन शामिल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं। फिर आता है दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी। दोहरे उद्देश्य वाली मुर्गी दोनों के लिए होती है, जैसे कि अंडा और मांस दोनों के लिए उपयुक्त है। ये बहुत भारी होती है, बहुत ज़्यादा वजन होता है और इसमें मतलब विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ई के आदि होते हैं। तो आइए मुर्गी क्या क्या खाती है। मुर्गी कई तरह के अनाज व कीट इत्यादि खाती है, जैसे मक्का, गेहूँ, फल, छिलके, बीन्स और चारा आदि। मुर्गियों के झुंड को क्या कहते हैं? मुर्गियों के झुंड को ब्रूड कहा जाता है। मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गियों का वैज्ञानिक नाम गैलेक्स डोमेस्टिस है। क्या आपको पता है मुर्गी में कितनी पसलियाँ होती है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुर्गियों में 7 पसलियाँ होती है। यदि कोई मनुष्य मुर्गी का ज़्यादा सेवन करता है तो उसमें कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती है। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ। मनुष्य में मुर्गी खाने से रोग, कैंसर और हृदय रोग हो जाते हैं। मुर्गी पालन का भारत में 7वां स्थान है। तो आइए अब आपको अभी बताना चाहती हूँ। अब मैं आपको मुर्गी की प्रजातियों के बारे में बताना चाहती हूँ। विश्व में सबसे
ज्यादा मुर्गी पालन मांस उत्पादन के लिए नहीं, किसी एक खास नस्ल से नहीं होता है, बल्कि यह कई नस्लों पर निर्भर करता है। मांस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली नस्ल में से एक है लैगोन की नस्ल, जो अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। हालांकि इन्हें आयरिश लैगोन भी कहा जाता है। ब्लैक चिकन नस्ल का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन यह बहुत महंगी नस्ल है। अब आती है लैगोन नस्ल। यह नस्ल अंडे देने के लिए प्रसिद्ध है और इसके अंडों की मांग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह ज्यादा अंडे देती है। ऑस्ट्रेलॉर्प, यह नस्ल अंडे देने के लिए क्षमता के कारण लोकप्रिय है, लेकिन यह मांस उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है। अब आती है जर्सी जैंट। यह एक बहुत ही बड़ी नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है, लेकिन इसे पूरी तरह से परिपक्व होने में 9 महीने का समय लगता है, इसलिए यह अधिक रूप से भी सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, मुर्गी पालन मांस और अंडे का उत्पादन में होता है, लेकिन कुछ लोग अपने मनोरंजन के लिए इनकी लड़ाई पर भी मुर्गी पालन करते हैं। खेल नस्लें, असील जैसी नस्ल में इनकी लड़ाकू क्षमता और सहन शक्ति के कारण जाना जाता है। अब वंशिका इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताना चाहती है। तो मैं आपको मुर्गी पालन के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताना चाहती हूँ। मुर्गी पालन का सेवन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? मुर्गी पालन का सेवन चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में चिकन सबसे पहले कौन लाया था? भारत में चिकन सबसे पहले मुगलों, तुर्कों, यूरोपियों द्वारा लाया गया था। एक स्वस्थ मुर्गी का वजन कितना हो सकता है? क्या आपने कभी अनुमान लगाया है? एक स्वस्थ मुर्गी का वजन 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच हो सकता है। मुर्गी की ऊंचाई कितनी हो सकती है? मुर्गी की ऊंचाई 70 सेंटीमीटर से कम हो सकती है। एक स्वस्थ मुर्गी आमतौर पर 24 से 26 घंटे में एक अंडा दे सकती है। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है एक मुर्गी का जीवन काल कितना होता है? एक मुर्गी का जीवन काल 5 से 8 वर्ष होता है, लेकिन यह कई कारकों पर निर्भर करता है। अच्छी देखभाल और वातावरण में कुछ मुर्गियां 10 या उससे ज्यादा भी जी सकती है। इनका जन्म 7000 से 10,000 साल पहले हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया और ओशियानिया में इनकी सबसे पहले खोज हुई थी। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए क्वेश्चन नंबर 1। अंडे का पीलापन किस कारण होता है? क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। अंडे से चूजे निकलने का समय क्या कहलाता है? अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो जो सवाल पूछ रहा है वो उसका जवाब देगा, क्योंकि जवाब सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं दे पा रही है तो जवाब बताओ बेटा। अंडे से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऊर्जा Incoming voice call from Sandeep. 10 से 12 बता। 10 से 12 कैलोरी पर। 80 कैलोरी। मुर्गी के अंडे की जांच किस द्वारा की जाती है? गुड। क्या कोई टेक्निक पूछना चाह रहे हो या क्या पूछना चाह रहे हो? जी, यंत्र का नाम। यंत्र का नाम। उनकी क्वालिटी चेक की जा सके कि कैसा अंडा है। नहीं पता, आप बताओ। पेंटलिंग। दोबारा बोलो। पेंटलिंग। ठीक है। अंडे का औसत भार कितना होता है? औसत भार वजन एक अंडे का 25 से 26 ग्राम। 58 से 60 ग्राम। एवरेज। हाँ, ज़्यादा जाएगा, बट एक एवरेज। रोग और उनके लक्षण पूछ रहा है। कुकुट मतलब मुर्गी को बोलते हैं। उनके रोग तो ये रानीखेत, बर्ड फ्लू और लक्षण जैसे कि समय पर भोजन ना करना। वेरी गुड। और समय पर पानी न पीना, स्वच्छ पानी ना मिलना, स्वच्छ एनवायरनमेंट नहीं मिलना, उनके पास ज्यादा गंदगी रहना, ये उनके लक्षण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई और पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है जब तक। पशु रोगों की रोकथाम में
नियंत्रण कैसे किया जाता है? इनके रोगों की रोकथाम कैसे कर सकते हैं आप, कुल मिला के वो पूछना चाहता है। मैम इनके आसपास साफ सुथरा रखें, इन्हें समय पर भोजन पानी आदि दे। गुड। जो टीके, जो इनको टीके लगते हैं समय से इनको टीके लगवाए जाएं। और इन्हें ज्यादा मतलब एक साल से ज्यादा मुर्गियों को एक स्थान पर न छोड़े। अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर दो। अंडों तथा ब्रोलर का उत्पादन किस लिए किया जाता है? अंडों का उत्पादन तो इसलिए किया जाता है ताकि हमें ज्यादा अंडों से प्रोटीन मिल सके। सेवन के लिए, उनके खाने पीने के लिए। रोलर का मांस उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और उसका अंडे का। गुड। बैठो, कोई और पूछो। मुर्गी पालन के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है? उर्दू गवाले बिन्ना। पी के राम आधुनिक नहीं आधुनिक जनक और उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है? रिपीट करो पूरा क्वेश्चन। मुर्गी पालन के आधुनिक जनक किसे कहा जाता है और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आप ही बता दो आंसर। डॉक्टर पी के राम कहा जाता है और उन्हें बंधु वासुदेव राव के नाम से भी जाना जाता है। मुर्गियों को कौन सा टीका लगाया जाता है? कई प्रकार के अलग अलग बीमारियों की अलग अलग बीमारी। सबसे ज्यादा प्रजाति कौन सी है? मुर्गी की सबसे ज्यादा प्रजाति कौन से देश में पाई जाती है? कौन से देश या राज्य? और कौन से राज्य? तमिलनाडु, और सबसे कम? सबसे कम पंजाब, केरल। गुड। भारत में विदेशी प्रजातियां विदेशी पीछे से आवाज क्यों आ रही है? लैगोन और रोड आइलैंड रेड। यूं है हमारा प्लाउमन। गुड। और कोई बच्चा? देखती है इसके ऊपर बैठ के चूजा निकले, उसको गर्माहट दे रहे एक तरह से। वो पीरियड कितने डेज का होता है? ये तो मालूम है ना कि मुर्गी जो है अगर उसे उसको अपना मतलब बच्चा बाहर निकालना है तो वो उसके ऊपर बैठ जाती है उसको गर्म करने के लिए, उसको एनवायरनमेंट हीटिंग एनवायरनमेंट देने के लिए। कितने दिन का होता है? 21 दिन तक वो अंडे पे बैठती है तो चूजा बाहर निकल जाता है। और किसी का सवाल? भारत में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है? मुर्गी की कड़कनाथ ये है सबसे विख्यात मुर्गी भारत। 80 लोग लेकर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा संख्या में पूछ रहा है। वो विख्यात है मतलब प्रसिद्ध है, मतलब उसका अंडा अच्छा है। 80। आप बैठो बेटा, हाँ खड़े हो, पूछो। नहीं, पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। बच्चे पोएम भी गाते हैं उसकी तो। मुर्गा क्या करता है सुबह सुबह उठ के? बांग। जब तो कहते हैं ना क्या जब मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। मुर्गी कितने दिन पर ऐसी होती है? सवाल पूछने वाले अच्छी तैयारी करके आए हैं, पूरी लिस्ट बना के लाए क्वेश्चंस की। हाँ वेट बेटा। ऐसे साल मैम क्योंकि 24 से 1 घंटे में 1 घंटा दे रहे हैं 7 दिन का। कैलकुलेशन सही है भाई? अगर वो पूरी परिपक्व कैलकुलेशन सही है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिस टाइम पे उसको अंडा लेआउट करवाना चाह रहा है वो अंडे का प्रोसेस शुरू ही हुआ हो। ये भी तो हो सकता है, फेल भी तो हो सकता है अंडे का। इतने अंडे तो वो खरीदेगी कि वो पूरा अपना मतलब परिपक्व अवस्था में होती है। कहने का मतलब ये है
साल के बीच में होती है, तब भी इतने अंडे देने चाहिए। डिपेंड करता है अपनी एज पर, एज कम है तो अंडे कम देगी, एज थोड़ी बढ़ गई तो अंडे की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो वो 18 हफ्ते की है, 18 तो मुश्किल से 1 या 2 अंडा देती है, ज़्यादा नहीं देती। उससे आगे टाइम बढ़ा तो 3 से 4 होते हैं, इस तरह से। ठीक है, पूछो भाई, और सवाल भी पूछना। विशेषता है क्या? मुर्गी की विशेषता है। मुर्गी की विशेषताएं? मैम जैसे ये पता चला एक मुर्गा की मुर्गी ऐसे मैम इसका भी है जी आंसर है जी, आप बताओ। नहीं, सिर्फ मुर्गी की विशेषताएं। क्वालिटी बतानी है, कैरेक्टर। मैम मुर्गी अंडा देती है। हाँ क्वेश्चन देंगे तो मुझे क्वेश्चन का समझ में आ रहा हूँ। हाँ, मतलब मुर्गी को कोई कैसे पहचानेगा? कैसे तुम बताओगे कि इस ऐसी चीज को देख के तुम मुर्गी कहोगे? हाँ, मैम उसकी पूंछ गोल है। और और क्या होता है? मैम इसकी चोंच गोल नकीली। नुकीली और छोटी। हाँ जी छोटा। हाँ, और जो इसके गले में लाल लाल लटका होता है वो छोटा होता है, मुर्गे का बड़ा होता है। तो इस तरीके से कोई देख के पहचान सकता है। गुड, अच्छी कोशिश है। और पूछो। हाइट छोटी होती है मुर्गी की आंख में कौन सी बीमारी पाई जाती है? ए हो जाओ। मुर्गी की आंख में कौन सी बीमारी पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसिप्टम। डन, बैठे। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। और कोई पूछेगा? हाँ हाँ, पालन का सबसे अच्छा जो सीजन माना जाता है वो कौन सा है? जो सबसे अच्छा माना मतलब जैसे गर्मी का, ठंड का, वर्षा का, कौन सा सीजन आपको लगता है कि? चुप हो जाओ भाई, पीछे वाले बोल रहे हैं। नहीं, बरसात का सीजन सबसे अच्छा हाँ पूछो। अंडे तुमने देखा होगा जितने भी अंडे देने वाले जानवर हैं वो सबसे ज्यादा बरसात वाले मौसम में, गर्मी वाले मौसम में अंडे देते हैं, चाहे वो छिपकली हो, चाहे वो सांप हो, कोई भी हो जानवर, तो वो सबसे ज्यादा बरसात वाले मौसम में अंडे देते हैं। और सबसे जो अच्छा मुर्गी पालन का एरिया माना जाता है, जगह, वो कौन सी होती है? मैम पोल्ट्री फार्म। अरे कहाँ होगा पोल्ट्री फार्म? पोल्ट्री फार्म तो उस जगह का नाम हो गया। नहर के किनारे होगा, कहाँ है? किस एरिया में सबसे अच्छा पाला जाता है मुर्गी पालन? मैम मतलब जहाँ पे खेत हो जी। ग्रामीण एरिया। ग्रामीण एरिया। क्योंकि ग्रामीण एरिया की जो हवा होती है वो शुद्ध होती है, पॉल्यूशन कम होता है, गंदगी कम होती है। और किसी का कोई सवाल? कोई डिफरेंट कैंडिडेट? अंडे से चूजा निकलने का समय कितने दिन का होता है? ये तो अभी पूछा था। वो सेने का टाइम है। हाँ, तो वही टाइम हुआ ना। बेटा रिपीट कर। मुर्गियों का वह कौन सा संक्रमित रोग है जिससे अन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं? गोराई जाना है। टिक फीवर। उससे अन्य जीवों में बुखार होती है। लास्ट क्वेश्चन कोई बच्चा पूछना चाहता हो? कोई अलग बच्चा? गर्ल्स में से कोई क्वेश्चन नहीं लेके आई है? बैठ जाइए, मैम पूछ रही है लास्ट क्वेश्चन बस। ये सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिशन में रिच होता है? हाईली रिच इन न्यूट्रिशन। नॉट। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, चाहे वो अंडा हो या फिर मुर्गा? बहुत सारी चीजें मिलती है ना इनमें। जो तुमने लिखा है इनमें सबसे ज्यादा चीज क्या है उसके अंदर? वेरी गुड।